हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स कराने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है संबंध। संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं हम रिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में कि संबंध क्या है। देखिए गाइस, ए और बी दो समुच्चय हैं। इनका उपसमुच्चय ए क्रॉस बी है। ठीक है। ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। इसे हम लिखेंगे आर उपसमुच्चय इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है। इस एक बार और समझ लो, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, उनका उपसमुच्चय ए क्रॉस बी है, तब ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। आर उपसमुच्चय इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है गाइस। अब ध्यान से समझेंगे। यदि समुच्चय ए का अवयव ए समुच्चय बी के अवयव से एक संबंध और संबंधित है, तब अवयव ए बी आर में बिलोंग करेंगे और इसका जो रिलेशन होगा इसे हम पढ़ेंगे ए रिलेशन बी। अगर वे आर में बिलोंग नहीं करते हैं तो हम पढ़ेंगे ए नॉट रिलेशन बी। इसको ऐसे लाइन से क्रॉस कर देंगे, ए नॉट रिलेशन बी। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। कितने संबंध हमारे पास? 6 संबंध है। पहला संबंध है रिक्त संबंध। कौन सा संबंध? रिक्त संबंध। अब ये जो रिक्त संबंध है ये किसे कहते हैं? देखो, किसी समुच्चय ए में आर बराबर फाई उप समुच्चय इक्वल टू ए क्रॉस ए। ठीक है गाइस। किसी समुच्चय ए में आर इक्वल टू यानी रिलेशन इक्वल टू फाई उप समुच्चय ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है और इसके बराबर भी है। ठीक है। समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। ये जो फाई है समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कोई सेट है ए बराबर 1 2 3 8 10 और 11। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कोई एक रिलेशन लिया, हमारा एक रिलेशन है, जैसे एक रिलेशन लिया इन्होंने ए कोमा बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू 4। मतलब कोई रिलेशन ले लिया हमने, कोई रिलेशन बना दिया या बना के ले लिया कि ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे, बी की रखेंगे 2, नहीं 4 आ रहा। इनमें से कुछ भी रख के देखा तो हमारा यहाँ 4 नहीं आ रहा है। ए क्रॉस ए का मतलब है कि इसमें से दोनों अवयव की वैल्यू, भाई ए अवयव तो हो गया पहले वाले ए का, दूसरा अवयव हो गया दूसरे वाले ए का। इसका मतलब है दोनों वाली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है। क्या है? रिक्त समुच्चय। अब नंबर 2 है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध। इसमें क्या है? यदि समुच्चय ए में आर बराबर ए क्रॉस ए, जहाँ ए क्रॉस ए समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी कि
समुच्चय ए में आर बराबर ए क्रॉस ए क्या है, आर बराबर ए क्रॉस ए समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है। इस तीसरा है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। इसमें क्या कह रहा है, यदि समुच्चय ए में संबंध और तत्समक संबंध कहलाता है यदि x, y रिलेशन मतलब आर में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग करते हैं, जहाँ फॉर एवरी वैल्यू x, y बिलोंग कर रहे हैं किस में, ए में, यानी कि हमारा जो संबंध है वो x इक्वल टू वाई, यानी कि x जो है वो y के इक्वल होना चाहिए। अगर ये x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई, x जो है y के बराबर हो जाता है तो ये हमारा तत्समक संबंध कहलाता है। अब आता है समतुल्य संबंध। कौन सा है, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध ये क्या होता है, अगर समुच्चय ए में x क्रॉस x वो R में बिलोंग कर रहे हैं तो फॉर एवरी वैल्यू x जो है वो a में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि दोनों की शिकल सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर दोनों सेम शिकल के R में बिलोंग कर रहे हैं और x जो है a को बिलोंग कर रहा है तो उसे कहते हैं समतुल्य संबंध। ठीक है, इसे कहते हैं समतुल्य संबंध। अब आ जाओ 5वें नंबर पे, क्या है, सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध। अब ये सममित संबंध क्या है, वही समुच्चय ए में अगर x, y R में बिलोंग करता है, ठीक है गाइस, तो y, x वो भी R को बिलोंग करता है, यानी कि x, y जो है वो भी R को बिलोंग करता है। फिर अगर इसका उल्टा जो y, x है वो भी R को बिलोंग कर रहा है और ये x, y A को बिलोंग करते हैं तो ये सममित संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। अब नंबर 6 आ जाओ, संक्रामक संबंध। ये कौन सा संबंध है, अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं R में और y, z ये बिलोंग कर रहे हैं R में और x, z बिलोंग कर रहे हैं R में और x, y, z बिलोंग कर रहे हैं A में, यानी x, y बिलोंग R में कर रहे हैं, y, z R में कर रहे हैं, x, z R में कर रहे हैं, तो ऐसे वाला संबंध कहलाएगा संक्रामक संबंध। कैसा कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। अच्छा, ये 6 तो टाइप के कंप्लीट हो गए। अब देखो नेक्स्ट, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, समुच्चय में कोई संबंध R तुल्यता संबंध जब कहलाता है यदि R समतुल्य, सममित और संक्रामक। यदि R समतुल्य, सममित और संक्रामक हो, अगर ये R जो है ये तीनों गुण ले रखे हैं R ने, तो वो जो है तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि कोई संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ये तीनों संबंध है तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है। और जो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे।
तो गाइज ये सवाल आपके सामने है, समुच्चय बराबर ये दिया है में आर बराबर ये भाज्य एक्स वाई भाज्य है एक्स से, तो द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्य संबंध है। तो इसमें सबसे पहले में क्या दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, आर बराबर दे रखा है एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। तो आर बराबर हमने एक रिलेशन बनाया खुद का, 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 2 भी आएगा इसमें, ठीक है गाइस, इसमें 2 2 भी आएगा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 खुद कर लेंगे, 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6, फिर 5 5 5 4 फिर 6 6, ठीक है गाइस। तो इसमें जो है पहले समतुल्य के लिए हमें यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं तुल्यता संबंधों से, कहते हैं इसमें समतुल्य, सममित और संक्रामक ये तीनों हों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समतुल्य के लिए। तो सबसे पहले समतुल्य में हमने क्या पढ़ा है, हेलो गाइस, इसमें हमने समतुल्य के लिए क्या पढ़ा है, क्या नियम पढ़ा है हमने। तो हमने समतुल्य के लिए नियम पढ़ा है, यदि x, x बिलोंग करता है R में, यानी कि सेम शिकल देखो इसमें है, एक तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है ना, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। यानी कि सभी नंबरों का मान के चलो इसमें 5 5 है, लेकिन यहाँ 6 रखा, लेकिन 6 6 का नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं होता। यानी सब नंबर का 1 1 होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी सेम सेम। अगर 1 है तो इसका सेम का भी होना चाहिए, 2 का सेम होना चाहिए, 3 का सेम होना चाहिए, 4 का सेम, 5 का सेम, 6 का सेम, ये सभी रखे हैं ना, बिलोंग आर में है। इसमें ए भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी, 6 6 भी है। इसका मतलब ये समतुल्य तो है। अब सममित ये है या नहीं, सममित के लिए क्या फॉर्मूला है, सममित के लिए फॉर्मूला है x, y अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा भी बिलोंग आर में करना चाहिए। कहने का मतलब है अगर x y है तो उल्टा भी y x भी होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे 1 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका 4 1 भी बिलोंग होना चाहिए आर में। 4 1 क्या इसमें है, 1 4 तो है, ठीक है जी, 1 4 है, लेकिन 4 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। संक्रामक देखते हैं भैया, संक्रामक होगा या नहीं। संक्रामक हमने पढ़ा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यदि 3 कंडीशन है तो वह संक्रामक होता है। अब यहाँ भी देखते हैं, चलो जी, हमने देखा 1 3 बिलोंग, हमने उठाया 1 3 को, 1 3 को उठाया, तो फिर 3 3, चलो जी, आर में बिलोंग कर रहा है, फिर 1 3 भी होना चाहिए, अरे दोबारा से आएगा ना, 1 और 3 बिलोंग्स आर में करना चाहिए, ठीक है, ये कर रहा है, इसका मतलब संक्रामक है। समतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, संक्रामक है। समतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं, यानी तीनों होने चाहिए लेकिन एक नहीं है, तो इसका मतलब यह है, देखो इसमें 1 है, 3 है लेकिन ये नहीं है, तो यह तुल्यता संबंध, यह है तुल्यता संबंध नहीं है, ये इसका आंसर है। देखो इसमें
एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड होना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 3 है और एक 3 है। 1 और 3 यानी कि एक्स और जेड, एक्स और जेड आ रहा है, लेकिन ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है, तो ये तस्तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है।